लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। देश भर में चाइना के द्वारा किए गए हमले का विरोध किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर करके चाइना के सामान को तोड़ रहे हैं और बाइकआउट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इन तमाम मोर्चों पर विफल नजर आ रही है। सिर्फ लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार चाइना के साथ व्यापार करती आ रही है। पटना की जनता क्या कुछ कहती है, आइए उनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहते हैं मोदी सरकार एक नंबर है भाई। नीति के बारे में क्या कहेंगे? एक नंबर है सरकार, उसी की सरकार बनेगा। कैसे कहेंगे? हर चीज में अभी कांग्रेस सरकार था, कितना आदमी मर गया रहता, अभी हुआ है कि आदमी बचल है, घूम रहा है। चाइना हमला किया हो तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ना। कब मिलेगा? मिल रहा है और मिलेगा, छोड़ेगा थोड़ी जाएगा। कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि चाइना पर चढ़ाई की जाए। चढ़ाई करेगा सब, जान डाल छोड़ेगा थोड़ी। व्यापार चलता आ रहा है, व्यापार चलता, उसको व्यापार को बंद कराएगा, हटाएगा, उसको काम करेगा। लगल है, मोदी थोड़ी बैठल है, खाली घर घर थोड़ी के लिए काम कर रहा है, पूरा देश के लिए क्या कर। देश कहाँ से कहाँ चल गया है। बहुत कुछ किया है देश के लिए, वैसा कोई नहीं किया है। जैसे बताएं। जैसा कि अभी देश में सारा परिस्थिति को आए, देश विदेश में कोई नाम नहीं जानता था। विदेश में नाम नहीं जानता था, नहीं जानता था। आज उतना इज्जत नहीं मिलता, अभी हर जगह से मिलता है, हर कुछ हो रहा है, अभी बहुत ही आगे बढ़ रहा है। विदेशों में भारत को कोई नहीं जानता था। जानता था, इतना नहीं था। अभी जितना बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, उसमें बहुत कुछ किया है। घूमने से भारत का नाम हो गया, बहुत कुछ हुआ है, नाम हुआ, काम भी हुआ है। विश्व गुरु बन रहा है। स्वामी विवेकानंद के सपना है, इसको पूरा करेंगे, मोदी जी ही करेंगे। संबंध तो सही नहीं है ना, पड़ोसियों के साथ संबंध हो जाएगा ना। उसका आ रहा है, उसका आने से थोड़ी हो जाएगा। उस समय परिस्थिति आ रहा है, सब सुधार हो जाएगा, देखिएगा। मुकाबला करेंगे मोदी, करेंगे, कोई चीज कमी नहीं है। मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए। कि मोदी जी को चाहिए अभी फिलहाल जितना भी चाइना का सामान आता है, सबसे पहले देश में रोक दे। काहे कि बार बार ये झूठ बोलते हैं, बार बार मेरा सेना देश का मराता है। एक बार जाते हैं शहीद को जवान पर जाकर वो वहाँ पर दिखा देते हैं अपना, और उसके बाद फिर वही काम होता है। तो बार बार ये झूठ बोलने का जो काम कर रहे हैं ये पूरे भारत में, इनका तो सफाया होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी हम यही चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ से भागे। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल फूंक चुका है। राजनीतिक पार्टियां मैदान में चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। ऐसे में दरभंगा की आम जनता आने वाले विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के क्या सोचती है? क्या ये सरकार रहेगी या फिर किसी तरह के बदलाव का इरादा रखती है? इसी को जानने के लिए कुछ जनता से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। आज लगभग पूरे भारत में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तब मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो वर्चुअल रैली में लगे हुए हैं। उनको अब कोरोना पॉजिटिव नहीं समझ में आ रहा है, उनको बस केवल अपना सत्ता दिखाई दे रहा है कि बिहार में किसी प्रकार हम अपना सत्ता पे कायम रहें, इसलिए कि अब उनको कोई कोरोना से मतलब नहीं है। कोरोना में लोग मरे जिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि मोदी जी तो बोल रहे कि आत्मनिर्भर बने। अरे भाई, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? मैं पूछता हूँ मोदी जी से कि आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जिसके पास न कोई काम है न कोई रोजगार है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ साथ जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। और आने वाले टाइम में नीतीश कुमार जी को और जो जिस तरह से धोखा देकर वो भागे हैं, वो जनता उसको बता देगी कि हाँ किस तरह से वो नीतीश कुमार जी गद्दारी किए हैं। मोदी जी से बिल्कुल ही परेशान हो चुकी है जनता, जो है 100% जो है ना नकार चुकी है। आज जो है मोदी जी जो है चारों तरफ जो है ना परेशान बना हुआ है पूरा का पूरा जनता। अभी अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली कर जहाँ के उनको मजदूरों को या जो लोग परेशान हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए था, करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने रैली किया और चुनाव का बिगुल फूका। और यहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा रोष है और मुझे यकीन है कि इस सरकार को इस बार बिहार से उखाड़ फेंकने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं ऐसी सरकार से। हमने सुना था कि बिहार में बहार है, क्या कहिएगा? अरे बिहार में कौन बोला बहार है?
इस बार नीतीश कुमार पूरा का पूरा बाहर है। बिहार में बाहर नहीं, बिहार में बेरोजगार है, बिहार में गुंडागर्दी है, बिहार में तानाशाही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश का जो डबल इंजन का सरकार है वो पूरे 15 साल में बिहार में कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि बेरोजगारी। इस बीच में कोरोना देखिए, कोरोना जैसे संकट में बिहार के बहुत सारे प्रवासी मजदूर जितना कोरोना से नहीं मरे हैं उससे ज्यादा तो रोड पे मरे, भूखे मरे हैं, जो पैदल आते हुए रेलवे पे मरे हैं, रोड पे मरे कितने सारे लोग। तो इसलिए इस बार जनता पूरा मूड बना चुकी है कि इस बार ये बिहार में जो दोहरी इंजन की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेगी और किसी भी सूरत में जनता इस बार नीतीश कुमार को बाहर करके रहेगी। सरकार कह रही है कि हम लोगों का खूब ख्याल रख रहे हैं, गरीबों के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है अलग से पैसा भेजे, तो ये सब मिल नहीं रहा है क्या? ये सब छल किया जा रहा है। केंद्र सरकार 500 रुपया भेजा, बताइए आज की डेट में 500 रुपया में क्या होने वाला है? लोग एक चाय पीने के लिए जाता है तो 500 रुपया भा जाता है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी महामारी में जो ये केंद्र सरकार पूरे खाते में 500, वो भी हर खाते में नहीं, केवल जनधन योजना वाले खाते में दिया गया। और जिसके पास यदि जनधन खाता नहीं है उसके खाते में पैसा नहीं आया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो नीतीश और मोदी की जो सरकार है ये किसी भी सूरत में जनता के हित में काम नहीं कर रही है। इसलिए इस बार पूरी जनता मन बना ली है, इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार थोड़ी सबको खाना दे रहे हैं। यहाँ तक कि राशन की बात है, कितना को तो राशन कार्ड भी नहीं, किसी को तो अनाज तक नहीं पहुँच रहा। और सरकार ऊपर से दावा कर रही है कि हम सबको घरे घरे अनाज भेज रहे हैं। ये सब फर्जीवाड़ा है, कहीं भी नहीं सही से अनाज पहुँच पाया है। आदमी इसमें मर मर के जी रहा है। अभी तो लॉकडाउन का जो समय चला है, कैसे लोग जिंदगी जिया है, किसी के घर में एक रोटी तक भी नहीं, किसी के घर में नमक नहीं। और यहाँ तक तो ये सरकार जो है वो कहती है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये भी बहुत सारे जगह नहीं दिया गया है अभी तक। मोदी जी तो मतलब अगर कोरोना के लिए जो है अगर पहले ही अगर वो एक्टिव होते तो आज दिन नहीं देखना पड़ता। इसीलिए कि 18 तारीख को आते हैं, कहते हैं कि 22 तारीख को हम जो जनता कर्फ्यू लगाएंगे, और 22 तारीख के बाद जो 24 तारीख को आते हैं कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया। उससे पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन जो लगाए थे उसका क्या प्लानिंग था? प्लानिंग के तहत लॉकडाउन लगाए थे या खाली 18 तारीख को बोल दिए थे और 22 तारीख को जो लगने वाला था तो विदेश से जो आदमी को जो फ्लाइट से मंगाए थे उसके लिए था, मतलब वहां से कोरोना नहीं आया था। मतलब जो हिंदुस्तान के जो मतलब जो जनता जो मतलब जो यहाँ रह गई यहीं से उसको कोरोना मतलब फैलने लगा था। इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, पब्लिक को भूखमरी की हालत में ला के रख दिया। अब पूरे बाहर से पूरे आदमी को यहाँ भेज दिया और अब यहाँ खोल दिया तमाम। दिन ब दिन आए दिन एक घटना नजर आ रही है। 2 दिन पहले टावर पर की घटना समझ में आए, जो पीतल बर्तन की दुकानदार है उनके यहाँ आज सुन रहे हैं कि भीगो में भी एक कोरोना पेशेंट निकला है। पब्लिक को परेशान नहीं पा रहे कोरोना है भी कि नहीं है, या पब्लिक को परेशान करने के लिए कोरोना का हल्ला किया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित तो इस लॉकडाउन में तो मजदूर ही तबके के लोग हुए हैं। यहाँ तक कि मोदी और अमित शाह की बात करते हैं, वो तो गरीब का मतलब नाम लेकर मतलब शोषण करना जानते हैं कि गरीब करते हैं, गरीब का शोषण करते हैं। कि जिस वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त मजदूरों को बिहार भेजना चाहिए था, तो उस वक्त मजदूरों को यहाँ नहीं भेजा गया। और जब बीमारी बढ़ गई ज़्यादा तब मजदूरों को यहाँ भेजा गया, और वो नीतीश कुमार की सरकार से मिलकर ये बात होकर यहाँ मजदूर आने शुरू हुए। पैदल आए लोग और कई लोग मरे, भूखे मरे, प्यासे मरे, और आज भी उनकी हालत ठीक नहीं है। इस लॉकडाउन में अब कोरोना महामारी में एक भी उसका जो सांसद हो या विधायक हो, कोई भी गरीब के घर जाके अनाज या कोई तरह का सहायता मुहैया कराया है? अभी वर्चुअल रैली हो या उनका संदेश हो, घरे घरे जाकर मतलब पर्चा जो बांट रहे हैं, उसके लिए जो है मतलब उसको कोरोना का डर नहीं है। कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, सब कुछ यहाँ बढ़िया चल रहा है, तो करप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। अभी कुछ ही दिन पहले देख रहे होंगे, समझे ना, हर तरफ जो है ना लूट पाट मारपीट हो रही है, समझे ना, बेरोजगार है, चारों तरफ से ये हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार 100% जो है बिहार में फेलियर हो चुके हैं। एक तो नगर निगम बगल में है, वहाँ चले जाइए, वहाँ एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा तो भी पैसा लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो भी पैसा लगेगा। इससे ही अंदाज मिल जाएगा आप लोग को। अच्छा, करप्शन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा भी ना बढ़ गया है और बढ़ गया है जी। रिश्वतखोरी के साथ साथ यहाँ पर अपराध और बढ़ा है, बेरोजगार और बढ़ा है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल पूरा 100% फेलियर है। क्या फर्जीवाड़ा विकास किए? वो कहाँ पे विकास किए बतावे थोड़ा। नीतीश कुमार जी ने
चीनी मिल का वादा करके, बड़े बड़े उद्योग खुलवाने का बिहार में अपने वादा करके, लेकिन अभी तक जो है कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि कुछ नया चेहरा को सामने लाया जाए। 13 साल जो डबल इंजन की सरकार में जो रहा है कोई तरह का बेरोजगारी में भी ना, मतलब बेरोजगारी तो दर बदर मतलब बढ़ता ही जा रहा है। प्लस ये है कि रिक्शा चालक, ठेला जो चलाने वाले हैं वो भी बेअसर होते ही जा रहे हैं। इस बार गरीब के लिए मतलब तो कुछ देते भी नहीं हैं, गरीब के लिए तो कुछ करते भी नहीं हैं।